हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है तलाकशुदा औरत। पम्मी आज बहुत परेशान थी। घर में सभी की सेवा करने के बाद भी उसकी कोई कदर नहीं थी। सांवले रंग के कारण कोई भी उसके साथ प्यार से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके काम में सहायता करता था, बल्कि सभी उसके काम में गलतियाँ निकालते थे। पम्मी के पति पंकज ने उसका नाम काली कलूटी ही रख दिया था, जबकि ऐसा नहीं था। पम्मी का रंग सांवला था, लेकिन उसका चेहरा मासूम दिखता था। देखने वाले उसकी नज़र का प्यार देख लेते थे, परंतु उसके घर वाले और पंकज को वह प्यार नज़र नहीं आता था। एक दिन तो हद हो गई। आज सब्जी में नमक थोड़ी कम थी। पम्मी की सास ललिता देवी खाना खाने बैठी तो सब्जी में कम नमक होने के कारण सारी सब्जी उठाकर फेंक दिया और पम्मी को गालियाँ देते हुए कहा, कैसी करमजाली हो, क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? कोई काम नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ खाने आता है। तो आज पम्मी ने उसको जवाब दिया, अगर सब्जी में नमक तेज होती तो मेरी गलती होती। कम नमक वाली सब्जी में नमक डालकर टेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह मुझे गालियाँ ना ही दीजिए। यह सुनकर ललिता देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने पंकज को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, मारो इसको, यह मुझे जवाब देती है। पंकज ने बिना जाने सुने पम्मी पर हाथ उठा दिया। पम्मी रोती रोती अपने कमरे में चली गई। रोते रोते उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो उसका बेटा रो रहा था और सारे घर वाले आराम से टीवी देख रहे थे। तो पम्मी रूम से बाहर आई और अपने बेटे को उठाया, उसे चुप कराकर खाना खिलाकर सुला दिया और वह अपनी सास के पास गई। उसने अपनी सास से पूछा, मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को क्यों देती है? वह रो रहा था, क्या आप उसे खाना नहीं खिला सकती थे? ललिता देवी को फिर गुस्सा आया। पंकज उस समय घर पे नहीं था। ललिता देवी ने पंकज के बाबूजी को बुलाया और उनको भड़काकर बाबूजी से हाथ उठाने को कहा, परंतु बाबूजी ने पम्मी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन डांटा और कहा, चली जाओ अपने रूम में। ये सब सुनते सुनते पम्मी टूट सी गई थी। शाम को जब पंकज घर आया तो उसने पंकज से अपने मायके जाने की इजाज़त मांगी। पंकज ने कहा, तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन देखेगा? तो पम्मी ने जवाब दिया, मैं घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ। इस बात पर पंकज ने उसे थप्पड़ मारा। अब पम्मी को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को उठाया, 2-4 कपड़े अटैची में रखे और अपनी माँ के घर चली गई। पीछे से उसके सास ससुर और पंकज आवाज़ देते रहे, लेकिन वह नहीं सुनी। मायके आकर उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और पंकज से तलाक लेने के लिए कहा। पम्मी के पिता तो समझदार थे, परंतु पम्मी की माँ ने तलाक की बात सुनकर ही पम्मी को डांटना शुरू कर दिया और कहा, लड़की का फ़र्ज होता है वो अपने ससुराल में एडजस्ट करे, जैसे उसका पति और सास ससुर चाहते हैं वैसा करें। पम्मी ने बताया कि मैं आज तक वही करती आ रही थी जो उन लोगों ने चाहा, परंतु मैं अब मार गाली नहीं सुनूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकती हूँ। अगर आप मुझे तलाक लेने नहीं दोगे तो मैं यहाँ से भी नहीं रहूँगी। पम्मी के पिता ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम तलाकशुदा औरत कहलाओ या तुम्हें कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें उस नर्क से निकाल लूँगा। पम्मी के पिता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। अपने एक वकील मित्र की सहायता से अगले 6 महीने बाद पम्मी को पंकज से तलाक मिल गया। पम्मी की माँ इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी के नाम के साथ तलाकशुदा का लेबल लग गया था। उनको चिंता सताती थी कि अब उनकी बेटी के साथ कौन शादी करेगा। पम्मी ने एक प्राइवेट स्कूल में अर्जी दी और वहाँ उसका चुनाव हो गया। वह उसी स्कूल में पढ़ाने लगी और अपने बेटे का दाखिला उसी स्कूल में करा दिया। पम्मी के स्वभाव और उसकी मेहनत से प्रिंसिपल बहुत खुश हुए। प्रिंसिपल का एक बेटा था सोनू। सोनू भी उसी स्कूल में पढ़ाता था। प्रिंसिपल को पम्मी जैसी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। उन्होंने पम्मी से इस बारे में बात की। पम्मी ने उनको अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें बता दी और यह भी बता दिया कि उसका और पंकज का एक बेटा भी है। प्रिंसिपल ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे पिता से मेरी बात हो चुकी है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको सहारा दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित होकर तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। इस बारे में सोनू से भी बात कर ली है। वह तुमको और तुम्हारे बेटे को अपनाने के लिए तैयार है। मेरी पत्नी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर पम्मी शर्मा गई। उस दिन शाम को प्रिंसिपल सोनू और सोनू की माँ पम्मी के घर आए और उसके माता पिता से उसका हाथ मांग ली।
कुछ ही दिनों में सोनू और पम्मी की शादी कर दी गई। फिर वह दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। दोस्तों, समाज में ऐसी बहुत सी माताएं और बहनें हैं जो अपनी कष्ट भरी जीवन में जीते जा रही हैं। उनसे यही विनती करती हूँ कि अपनी पिछली लाइफ को छोड़कर आगे नई जीवन की शुरुआत पम्मी की तरह ज़रूर करें।